हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही शानदार सा टॉपिक होने वाला है और देखो आपको कुछ नया डेफिनेटली सीखने को मिलेगा कि आपने पहले जो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा और आज जो पास्ट परफेक्ट टेंस आप पढ़ने जा रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है आप खुद मुझे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसकी थीम क्या है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी में तो वो पता लगा लेते हैं कि सर अगर हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। लेकिन देखो एग्जामिनेशन में आपको वहां पर हिंदी नहीं मिलती है, सब कुछ वहां इंग्लिश में लिखा होता है और आपको इंग्लिश में ही इसे आइडेंटिफाई करना होता है और इंग्लिश में ही आपको इसको राइट डाउन भी करना होता है। राइट, ओके। तो समझते हैं कि इसकी बेसिक थीम है क्या, कि कहां पर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की जरूरत पड़ती है और हम इसका यूज कहां और कैसे करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने जब बात करी थी तब मैंने बात करी थी कि इमीडिएट पास्ट में अगर कोई भी एक्शन आपका हुआ हो तो आप आंख बंद करके उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, इमीडिएट पास्ट, उस वर्ड को आप भूले नहीं, बहुत काम आएगा आपके। पास्ट परफेक्ट में देखिए टाइम का तो कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, अपन पहले के पास्ट से रिलेटेड जितने भी कामों की बात करें वो सब इसमें आ सकते हैं। शर्त यह है कि वो काम पास्ट में ही कंप्लीटेड हो। ठीक है, हम इस प्रकार के एक्शन की बात करेंगे जिनको हम पास्ट में ही, बोले तो भूतकाल में ही कंप्लीट होना बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हिंदी वाक्यों के अंदर में तो मैंने बोल ही दिया है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना हो तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली ऐसा टेंस होता है कि जिसका आपको किसी को अगर पास्ट में हमारा काम कंप्लीट बताना है, कंप्लीटेड बताना है, तो आप इसे कभी सिंगल, इसका यूज सिंगल में नहीं करेंगे, मतलब सिंगल क्लोज की तरह नहीं कर सकते। आपको डेफिनेटली इसके साथ कोई अदर क्लोज, कोई दूसरे टेंस का क्लोज तो जोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक सार्थक वाक्य बना पाएंगे। ठीक है, अब देखो आप इसकी स्ट्रक्चर को समझिए और अगर जो मैंने अभी तक बात बोली वो आपको समझ में नहीं आई है तो डेफिनेटली जो इसके एग्जाम्पल में आपको यहाँ बताऊंगा आपको 101% ये बात मेरी समझ में आ जाएगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, आपको समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, देखिए आप, स्ट्रक्चर इसका बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विच इज वेरी सिंपल, सब जानते हैं इसके बारे में। सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके डायरेक्ट में मतलब हमारा टाइम को बर्बाद नहीं करूंगा और इसके यूसेस के बारे में बात करते हैं। आप इसे यूसेस से समझे, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आपके इसके गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो यूसेस की बात करें, ओके, यूसेस नंबर 1 देखिए, बड़ा आसान है। जैसे टू शो टू एक्शन, टू शो टू एक्शंस that happened in the past। समझिए इस लाइन को, कभी हमें इस प्रकार के एक्शन बताने हो जो कहाँ हुए हो पास्ट में, लेकिन किस में, इन ऑर्डर। तो यहां लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब कि ये वो एक्शन नहीं है, टू एक्शन ऐसे होंगे जो बिल्कुल मतलब पैरेलल तो नहीं चलेंगे, लेकिन कैसे होंगे, ऑर्डर में, मतलब एक के बाद एक। एग्जाम्पल देखें इसके, जैसे वी हैड लंच बिफोर दे कैम। लिसन, देखिए बहुत आसान सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है और आप समझेंगे कैसे दो एक्शन की जो मैं बात कर रहा हूं वो यहाँ पर लागू हो रही है और क्या ये मेरा सेंटेंस इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। आप देखें, वी हैड लंच, ये मेरा एक फर्स्ट वाला क्लोज है जो किसमें है, हेड प्लस वर्ब की, वी हैड लंच। ओके, वर्ब नहीं है ये तो एडवर्बियल हो गया, तो ये ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और दूसरा मेरा है दे केम, तो ये हो गया मेरा पास्ट सिंपल, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो देखिए आप, ये तो मेरा पास्ट परफेक्ट है और पास्ट सिंपल है। वी हैड लंच, दो काम देखिए आप इसको थोड़ा सा, दैट हैपेंड इन द पास्ट, वी हैड लंच बिफोर दे केम, उनके आने से पहले हमने खाना खा लिया था, हम खाना खा चुके थे। तो इस प्रकार से आपने ऑर्डर बताया कि ये काम होने के पहले ये काम हो चुका था। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल देखें, आई हैव रिटर्न लेटर बिफोर टीचर
टीचर एंटर्ड इन द क्लास। बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका था बिफोर टीचर एंटर्ड इन द क्लास। देखिए पहला वाला सेंटेंस किस में है, आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। मैं पत्र लिख चुका था बिफोर टीचर एंटर्ड इन द क्लास, टीचर की क्लास में आने से पहले। एक सेंटेंस मेरा पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा सेंटेंस मेरा प्रेजेंट सिंपल में है। तो एक तरह से आप इसको ट्रिक की तरह भी यूज करें, बड़ा आसान सा होगा। और एक दो सेंटेंस अपने भी बनाए इस प्रकार के, क्योंकि दो एक्शन हमेशा साथ में, मतलब साथ में तो नहीं लेकिन ऑर्डर में चलेंगे तभी जाके एक सार्थक वाक्य आपका बन पाएगा। आप सिंगल यूज भी नहीं कर सकते, और सिंगल यूज का तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस ही वहां पर शूट होंगे। तो आप अगर ऐसी कंडीशन वहां पर आ जाए एग्जामिनेशन में जहाँ आपके प्रेजेंट परफेक्ट भी ऑप्शन में हो और पास्ट परफेक्ट भी, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को ही प्रीफर करना, क्योंकि वहां पर टाइम क्लोज वगैरह कुछ ऐसा होगा नहीं। तो देखो सिंगल सेंटेंस तो सूट भी नहीं करेगा, बोलने में अजीब सा लगेगा। तो जब दो सेंटेंस साथ में बोलेंगे, ठीक है, दो क्लोजेस, तब जाके एक पूरा अच्छा वाक्य अपना बनेगा। आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर टीचर एंटर्ड इन द क्लास, ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाऊंगा मैं आपके लिए, एग्जाम में जो काम है ट्रिक, तो देखिए कि आपका जब भी पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा तो दोनों जो सेंटेंस होंगे, मतलब बिफोर के पहले और बाद में, वो कभी भी दोनों पास्ट परफेक्ट के टेंस नहीं होंगे। एक पास्ट सिंपल का होगा तो दूसरा होगा पास्ट परफेक्ट का, इस बात का ध्यान रखिए। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल। लो ये आपकी ट्रिक तैयार हो गई कि अगर एग्जाम में इस प्रकार से आपको कोई सेंटेंस नजर आता है, ठीक है, जिसमें मान लो उसने यहाँ पर तो स्पेस दे दिया, मतलब ब्लैंक दे दिया, आपको यहाँ पे फिल करना है, और बिफोर के बाद पास्ट सिंपल हो, तो आप आंख बंद करके यहाँ पर कौन सा टेंस लगा दे, पास्ट परफेक्ट। या फिर पहला वाला क्लोज आपका पास्ट परफेक्ट हो, उसके बाद बिफोर हो, तो आंख बंद करके यहाँ लगा दीजिए आप पास्ट सिंपल। तो आप एक लाइन तो नोट भी कर सकते हैं कि कभी भी एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस जो हम बनाते हैं वो पूरा का पूरा, मतलब दोनों क्लोज कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में हो ही नहीं सकते, ठीक है। इट्स ट्रू, इट्स फैक्ट ऑल्सो। सो इस प्रकार से आप टेंस अपने खुद के भी बनाए, दो चार सेंटेंस और बना के देख सकते हैं। ये ट्रिक जरूर याद रखिए आप। एक एग्जांपल और लिखते हैं, देखो उसको देखना आप, है ये सही है क्या। हाँ, I had stopped car before the traffic the signals turn red। देखिए आप इसको थोड़ा सा सोचें कि आई हैड स्टॉप्ड कार बिफोर सिग्नल्स टर्न रेड। देखो वही कंडीशन हो गई, पहला वाला पास्ट परफेक्ट का है और उसके बाद वाला पास्ट सिंपल का है। मैं अपनी कार रोक चुका था सिग्नल रेड होने से पहले। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाए आप अपने, काफी सारे सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। We had started the movie before he came। देखो उसके आने से पहले हम मूवी स्टार्ट कर चुके थे। तो इस प्रकार से आप देखो इनको समझे और बनाए अपने खुद के सेंटेंस, काफी सारे सेंटेंस हो सकते हैं। देखो बिफोर की जगह मैं आफ्टर भी लगा सकता हूं, लेकिन आफ्टर लगाने पर क्या होगा कि जो पास्ट सिंबल हम पीछे लिख रहे हैं वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर का यूज करके भी आप काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे the signals turn red after I had stopped car। देखो ये मैंने रिवर्स कर दिया, अब आफ्टर। देखो ये भी एक नई ट्रिक बन गई आपके लिए। तो कैसे कि सर अगर हम बिफोर का यूज करेंगे तो हमारा पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए
और दूसरा वाला सेंटेंस नहीं बोलूंगा, क्लोज बोलूंगा, ठीक है, कि पहला वाला क्लोज तो हमारा पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए और सेकंड वाला क्लोज हमारा पास्ट सिंपल का होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आफ्टर से बनाऊं तो मेरा जो पहला वाला सेंटेंस है, सॉरी पहला वाला क्लोज है, वो किस में होना चाहिए, पास्ट सिंपल में, और दूसरा वाला होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। तो ये देखो एक नई सी ट्रिक बन गई आपके लिए, तो इसे भी नोट डाउन कर लें। कैसे कि हाँ, पास्ट परफेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट बिफोर प्लस पास्ट सिंपल, देखें। और यहाँ पर अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो पास्ट सिंपल पहले, यहाँ लगा देंगे हम आफ्टर। देखो मतलब तो एक ही निकलेगा दोनों का, मतलब नहीं बदलेगा। कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में गलती कर देते हैं, द सिग्नल टर्न रेड आफ्टर आई हैड स्टॉप कार, कि पहले सिग्नल रेड हुआ उसके बाद मैंने कार रोकी। नहीं, इसका मतलब वही है, जब मैं अपनी कार रोक चुका था जब सिग्नल रेड हुआ, ठीक है, आफ्टर पास्ट परफेक्ट। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को राइट डाउन कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब ये एग्जाम में आपके आफ्टर और बिफोर दोनों बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं, कि अगर बिफोर के बाद अगर आपका पास्ट सिंपल है तो आप यहाँ पर कौन सा टेंस लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट सिंपल है प्लस आफ्टर है तो आप यहाँ पर लगा देंगे पास्ट परफेक्ट। रिवर्स करके भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसके एक पहला यूजेस खत्म हुआ, काफी अच्छा यूजेस था। देखो कोई भी नई चीज आपके सामने आती है तो आप थोड़ा सा घबराइए नहीं, चीजों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये आराम से आपको समझ में आएगा। पहली बार में मुझे भी खुद को समझ में नहीं आया था, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नई चीजें थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, और जिनके लिए पुराना है काफी अच्छे से उनको समझ में आ भी रहा होगा। यूजेस नंबर 2 की बात करेंगे। यूजेस नंबर 2 देखिए, कॉज एंड इफेक्ट। याद ऐसा का ऐसा रख लें आप तो इसको, कॉज एंड इफेक्ट, कि सर जहां हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करेंगे वहां कौन सा टेंस होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। एग्जांपल से समझे, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। सी लेफ्ट द कैफे because he had not come। देखिए साहब, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज का मतलब कारण और इफेक्ट का मतलब परिणाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। मतलब कोई कारण था और उसका परिणाम क्या हुआ, तो इस प्रकार के सेंटेंस बताने के लिए आप यूज करें पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, सी लेफ्ट द कैफे, वो कैफे से चली गई, बिकॉज ही हैड नॉट कम, क्योंकि वो वहां पर नहीं आया था या नहीं पहुंच चुका था या फिर नहीं आ चुका था, कुछ भी बोलिए आप, समझ में आ रहा है, ही हैड नॉट कम। तो देखो इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, ये तो था इसका कॉज और ये था इसका रिजल्ट, या अपन बोल सकते हैं इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, बिल्कुल लॉजिकली आप चीजों को समझे, बड़ी आसान है इंग्लिश। सी लेफ्ट द कैफे बिकॉज ही हैड नॉट कम, वो नहीं आया था इसलिए वो वहां से जा चुकी थी, या फिर वो वहां से चली गई क्योंकि वो नहीं आया था या नहीं आ चुका था। कैसे भी आप बनाइए इसको, ओके। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, he was upset because he had lost all the money, ठीक है। कोई भी आप और भी आगे जोड़ सकते हैं कि कहां पर उसने पैसा खोया था। He was upset, वो काफी अपसेट था, क्योंकि he had lost all the money, क्योंकि वो अपने सारे पैसे खो चुका था। देखो ये तो इसका कॉज है और ये तो हो गया इसका कॉज और ये हो गया उसका इफेक्ट। यहां से भी एक ट्रिक निकल के आती है, अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे तो, कि सर जो इफेक्ट है, जो हमेशा आप इफेक्ट की बात कर रहे हो, मतलब इसका कॉज का जो इफेक्ट है, इफेक्ट ये हमेशा होगा अपना पास्ट सिंपल टेंस में। ध्यान रखें इस चीज का, ये आपके लिए नई ट्रिक हो जाएगी याद रखने की। इफेक्ट तो होगा पास्ट सिंपल में और इसका कॉज मतलब जो इसका कारण है वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। बताओ कितना आसान है इसको समझना। थोड़ी सी ट्रिक लगाई और आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि सर जो इसका इफेक्ट है वो हमेशा पास्ट सिंपल में होगा और कॉज है पास्ट परफेक्ट में होगा। देख लीजिए आप सेंटेंस में, देखिए सी लेफ्ट द कैफे, परिणाम है, इफेक्ट है, तो इफेक्ट है अपना प्रेजेंट सिंपल में।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और इसका कॉज किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। देख लीजिए, ही हैड नॉट कम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट्स प्रूव। ठीक है, तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा इसको देखें और एक दो सेंटेंस अपने हमेशा बनाएं। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और चाहते हो कि नहीं सर इसके ऊपर थोड़ी सी और बात की जाए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच। आज का हमारा वीडियो इतना ही रहेगा।